तो दोस्तों आज मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा आखिर रवि चौधरी डीजे साजन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। जैसे कि आपने देखा होगा आए दिन हमारे रवि भाई डीजे साजन को ओपन चैलेंज देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि डीजे साजन का हम टार्जन बना देंगे। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों आज मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा आखिर रवि चौधरी डीजे साजन को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। और डीजे साजन वर्सेस डीजे रावण अब की बात 2024 कावड़ यात्रा में होने वाला है। एकदम बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन। और मैंने आपको कल एक वीडियो डाली थी कि जो हमारे मोहित भाई है यानी कि रावण डीजे के ओनर, उन्होंने कहा है मैं जब तक कॉम्पिटिशन करूँगा किसी भी डीजे से जब तक मेरा सामान नहीं फूक जाता। और जो हमारे रवि भाई हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैंने जो बात कहा था पहले तो फिलो में बोल दिया था, लेकिन अब की बार हम डीजे साजन का टार्जन ही बना देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं शुरू और वो मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ जिस वजह से रवि चौधरी डीजे साजन को टारगेट कर रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों बात है 2018 की, जब हमारे रवि चौधरी भाई डीजे रावण को हरिद्वार लेके गए थे 30 बेस के साथ, ट्रोले के साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद पार्टी थी दो, तो दोनों पार्टी डीजे रावण को लेके गई थी और ले जाने के बाद बढ़िया प्रदर्शन रहा था। और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डीजे रावण बज के आया था और बहुत ही मतलब प्रदर्शन रोड शो करके आए थे जो अपने मोहित भाई है असली रावण डीजे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बच गए थे। तो अब धीरे धीरे एक साल गुजर जाती है, लेकिन 2019 में शायद वो साउंड ले जाते हैं या नहीं ले जाते, लेकिन इस मामले में पक्की खबर नहीं है। और फिर 2020 आ जाता है, जैसे कि आपको पता है उसमें कोरोना काल लग गया था और 2 साल ख़राब हो चुकी थी 20 और 21। अब आ जाते हैं 2022 में। तो 2022 में हमारे रवि भाई किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं जा पाए थे कोई सा भी ट्रोला लेकर। और जो अपने न्यू अमर साउंड है उन्होंने यहाँ पे स्टैंडिंग में एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार स्टैंडिंग में डीजे लगाया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये इनका 2022 का स्टैंडिंग का सेटअप है, आप देख ही सकते हैं। और अब आ जाती है 2023। तो 2023 में 2 पार्टी डीजे न्यू अमर को बुक कर लेती है। एक है देवपुरी की पार्टी और एक है रवि चौधरी की पार्टी, जिसमें पार्टी में 2 शख्स हैं, एक है शुभम भाई और एक है हमारे रवि चौधरी भाई। और जो दूसरी पार्टी है उसमें काफ़ी सारे बंदे हैं, वैसे तो बंदे तो दोनों तरफ है, लेकिन जो मेन मुखिया है वो रवि भाई और शिवम भाई है। तो वो ले जाते हैं हमारे न्यू अमर साउंड को हरिद्वार 2023 कावड़ यात्रा में। और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है डीजे न्यू अमर का, बहुत ही अच्छी तरीके से वाह लूटते हैं डीजे न्यू अमर और पूरे हरिद्वार 2023 कावड़ यात्रा में नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो दोस्तों 2023 कावड़ यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी निमटती है, लेकिन आने के बाद थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि दोनों पार्टी में मेंटेनेंस को लेकर दिक्कत हो जाती है। जो उनका बजट था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं, तो उसी वजह से मतलब जो लेन देन का किस्सा हो जाता है इनका, तो उसी के चलते ये दोनों पार्टी अलग हो जाती है। तो हमारे रवि भाई आते हैं कैमरे पे, वे कहते हैं कि न्यू अमर साउंड में मज़ा नहीं आया, लेकिन वो देखो अब पार्टी बताओ या फिर पब्लिक बताएगी मज़ा आया नहीं आया। बाकी हमें तो बढ़िया लगा था, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इधर देवपुरी वाली पार्टी जो है वो भी, उनको तो पूरा मज़ा आया था न्यू अमर साउंड में, लेकिन उसी के चलते क्या है जो हमारे रवि चौधरी भाई है वो बुक कर लेते हैं डीजे असली रावण को। बिल्कुल 2 महीने बाद वहाँ से आने के बाद 2023 कावड़ यात्रा के आने के तुरंत 2 महीने बाद डीजे असली रावण को बुक कर लेते हैं। और जो उनका जो अब दूसरी पार्टी है उनसे बिल्कुल एकदम 36 का आंकड़ा हो जाता है, जो देवपुरी वाली पार्टी है। तो वो जाती है 2 महीने के बाद, जैसे ही उनको पता चलता है कि रवि चौधरी भाई ने डीजे असली रावण को बुक कर लिया है, तो वो जाते हैं डीजे न्यू अमर के पास, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमको न्यू अमर साउंड के अलावा कोई दूसरा साउंड पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उसमें क्वालिटी और क्लियरिटी एकदम भयंकर रहती है। तो वो जाते हैं जब न्यू अमर साउंड यानी कि हमारे चिंटू भाई के पास, वहाँ जाके बात करते हैं। तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि उनका तो साउंड पहले ही बुक हो चुका है। तो वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारा ही साउंड लेके जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे साउंड से संतुष्ट हैं और तुम्हारे साउंड के सिवा कोई हमें साउंड पसंद भी नहीं आता। तो वो कहीं ना कहीं जिद करने लगते हैं, लेकिन उसी के चलते वे कहते हैं कि एक साउंड है झारखंड का, जो कि झारखंड का नंबर 1 साउंड है, जिसका नाम है डीजे साजन। अगर आप कहते हो तो मैं उसका नंबर दे देता हूं और आपकी बात करवा देता हूं। अब के बाद उनको मौका दो अपने हरिद्वार 2024 कावड़ यात्रा करने का, तो वो बिल्कुल आएंगे। तो अब क्या होता है, जो हमारे देवपुरी वाली पार्टी है
वो चिंटू भाई की बातों से संतुष्ट हो जाती है और संतुष्ट होने के बाद वो न्यू अमर साउंड वाले साजन भाई को फ़ोन करते हैं और बातचीत उनकी कंफर्म हो जाती है। ये बात है रामनवमी से 3 महीने पहले की दोस्तों, जो डाल्टनगंज में रामनवमी का प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा होगा, उससे 3 महीने पहले की बात है। तो अभी बात चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। बात चलते चलते हमारे साजन भाई ने कहा, जो हमारी देवपुरी वाली पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि आप डाल्टनगंज जाना और हमारा साउंड सुन के जाना। तो वहाँ पे हमारे साजन भाई का 28 बेस और मिड प्रेशर भी लगे थे। तो अब जो हमारी देवपुरी वाली पार्टी है वो 16 और 17 तारीख को वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर पहले उनका डीजे साजन भाई का साउंड सुनती है। साउंड सुनने के बाद उनको पसंद आता है, बाकायदा उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसी टाइम वह उस साउंड को बुक कर आते हैं और एडवांस पैसे दे आते हैं। तो दोस्तों ये रहता है डीजे साजन को बुकिंग करने का रीज़न कि किन परिस्थितियों में डीजे साजन बुक किया गया है। और जैसे ही हमारे खैर रवि भाई को तो पहले ही पता था कि डीजे साजन से बात चल रही है, लेकिन जब वो कंफर्म हो गया है तो अब रवि भाई का हमारे ये कहना है कि डीजे साजन को ओपन चैलेंज है, डीजे साजन का टार्जन बना देंगे। क्योंकि उनका डीजे साजन के साथ कंपटीशन नहीं है, उनका अपनी पार्टी के साथ, जो पहले उनके साथ डीजे के साथ कमेटी आती थी, दोनों एक साथ लाते थे, उसके साथ उसका कंपटीशन है। तो आप देखो आमने सामने एकदम महावीर दोनों योद्धा खड़े हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है, दोनों एकदम नंबर टॉप पे आते हैं। और अब की बात तो पूरा भयंकर प्रोग्राम उतरने वाला है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी जिन परिस्थितियों में डीजे साजन को बुक किया गया है और रवि चौधरी भाई का डीजे साजन से आखिर कंपटीशन क्यों होने वाला है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो रवि भाई है वो डीजे साजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यही स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है डीजे साजन के ऑपरेटर की। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं होता। जिस टाइम कंपटीशन होता ना, एक डीजे आगे रहता है, एक डीजे पीछे रहता है, एक डीजे साइड में, एक इधर। ये नहीं कि आगे सामने ही रहेगा। तो ऑपरेटर जिस टाइम ऑपरेटिंग करता है उसको अपने साउंड की आवाज़ नहीं आ पाती, तो उसी के चलते वो आवाज़ खोलता जाता है, उसी के चलते सामान उड़ा देता है। अब यहाँ जो साजन भाई सामान लेकर आएंगे वो तो एक बार ही यूज़ किया जाएगा, वैसे तो है नहीं बार बार स्पीकर खोलेंगे, बार बार बदलेंगे, चाहे कितने भी नए स्पीकर हो, रेगुलर कोई सामान नहीं बज सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे ऑपरेटर, बहुत ही अच्छे ऑपरेटर हैं, और साजन भाई का भी डीजे बढ़िया है, लेकिन भाई यहाँ पर एक ऑपरेटर उनके साथ होना चाहिए जो एक्सपीरियंस बंदा हो, जिसे थोड़ा मेले की नॉलेज हो। तो यहाँ पर जब कंपटीशन होता है, यहाँ पर होता क्या है कि आगे से भी आवाज़ सुनाई देती है, साइड से भी, इधर से भी, और पीछे वाला जो खुद का सेटअप होता है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो उसी के चलते मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारी पार्टी है देवपुरी वाली और साजन भाई से भी कि एक ऑपरेटर ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि मामला कैड़ा है अब की बार। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद मेरे चैनल पे बहुत अच्छे इंटरव्यू आने वाले हैं, जो सिर्फ आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, और उसमें सारी जो यहाँ की जर्नी है वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर हो रहा क्या है कि जैसे कि आपको पता है हरिद्वार मेला बहुत तगड़ा होता है हमारे इधर का, तो सभी डीजे वालों ने बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू सामान बनाना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी बेहतरीन आपका जो स्पीकर वगैरह है वो यूज़ करेंगे। तो आपका पूरा मज़ा आने वाला है। तो अब की बार आप जितने भी भाई जितने वीडियो देख रहे हैं, जहाँ के भी हमारे यूपी को छोड़ के, क्योंकि यूपी के तो जाते हैं और बाकी जो बाहर के हैं वो उनका सबका मोस्ट वेलकम है 2024 कांवड़ यात्रा में। बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।